मैं अपने सभी आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन के मित्रगणों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने क्या किया था, आपको जो फसल एवं प्रबंधन का जो पूरा चैप्टर है उसका मैंने एनसीईआरटी एनालिसिस आप लोग के सामने से खुला रख दिया है। ठीक है, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी अच्छा साइंस का सेकंड चैप्टर है, क्या है वो, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई में बिल्कुल मस्त होंगे। तो आइए आपका शुरू करते हैं आपका जो चैप्टर है। ठीक है, आपका चैप्टर क्या है, सूक्ष्म जीव आपके लिए किस प्रकार मित्र हैं और किस प्रकार शत्रु हैं। ठीक है, ये हैं आप। कौन है आप तो ऐसा अंडे की तरह दिख रहे हैं, थोड़ा सा अंडा खा लिया गया है वैसे दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सूक्ष्म जीव जीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र के, यानी कि नग्न आँखों से, नग्न आँखों का मतलब होता है ऐसा सिंपल आँखों से, बिना किसी उपकरण की सहायता से, ठीक है, देख ही नहीं सकते। उपकरण का प्रयोग जैसे कि हम लोग सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, बिना उसकी सहायता से देख ही नहीं सकते हैं। ऐसे जो जीव कहलाते हैं वही क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। कौन क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव। ठीक है, उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि गर्मी के समय या वर्षा ऋतु में जो ब्रेड होती है, ब्रेड पर सफ़ेद कलर की परत आपको दिखने लग जाएगी जब आप 2-3 दिन या 1-2 दिन ऐसे रख देंगे। ठीक है, अगर आप उसको ऐसा देखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, पर अगर आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसको देखेंगे तो उसमें आपको काले रंग के जीवाणु दिखेंगे, तो वही क्या कहलाते हैं, वही कहलाते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है, वो किसी भी आकार के हो सकते हैं, ये हमें बिना देखे नहीं मालूम होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह पर, सतह का मतलब होता है कि ये मेरी सतह है, सतह का मतलब होता है ऊपरी पृष्ठ, ठीक है, सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाएंगे। ठीक है, इन धब्बों को आवर्धक लेंस का मतलब होता है ऐसा उपकरण, ऐसा लेंस जो प्रतिबिंब को, यानी कि जो जीवाणु छोटे हैं ना उसकी इमेज को बड़ा कर दे। जैसे हमको तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, पर जब मैं उसकी सहायता से देखूंगा तो वो थोड़ा सा ऐसा बड़ा दिखेगा। मेरा हाथ तो इतना बड़ा, बहुत बड़ा दिखेगा, वो जीवाणु ऐसा थोड़ा सा बड़ा हमको दिख जाएगा। ठीक है, वही क्या कहलाता है, आवर्धक लेंस। आवर्धन का मतलब होता है बड़ा करना, यानी कि बड़ा करना। ठीक है, लेंस की सहायता से देखिए आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखेंगी। क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या है या कहाँ से आई। देखो, अगर आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियो जो मैंने अपलोड की है, जो मैंने आपको थ्योरी कराई है और जो मैं एक्सरसाइज कराई वो देखा होगा, तो आप कहेंगे कि हाँ हम इसके बारे में जानते हैं। जो नहीं देखेंगे वो लोग लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं उसके लिए एक प्रयोग आपको बताया गया है कि आप लोग एक बगीचे में ऐसा एक बीकर लीजिए। ठीक है, मान लो मैंने एक बीकर ले लिया है, इसमें मिट्टी डालिए, उसके ऊपर से पानी डालिए। आप लोग कुछ जब सारी मिट्टी नीचे बैठ जाए ना, तो थोड़ा सा एक बूंद ऐसा पानी लेके उसको एक स्लाइड आती है, स्लाइड का मतलब होता है कांच की पट्टी, कांच की ऐसे पट्टी होती है, मैं दिखा नहीं सकता हूँ आपको, नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ऐसा मान लो ऐसा कांच की पट्टी हो गई, ठीक है, गोल सा होता है चाहे चपटा भी होता है। ठीक है, पट्टी पे आप लोग उसको बूंद को रखेंगे और एक यंत्र आता है सूक्ष्मदर्शी करके, उसके उस पर अगर आप लेके जाके रख के देखोगे ना तो आपको ये दिखेगा। ठीक है, वही इसमें कहा गया है कि बगीचे अथवा मैदान में एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण जब बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। आपको बहुत सारे जीवाणु दिखेंगे। आप दही में भी देख सकते हैं, दही में आपको कौन सा जीवाणु दिखेगा, लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु दिखेगा। ठीक है, क्रियाकलाप 2.2 में क्या दिया गया है, एक तालाब पोखरण से जल की कुछ बूंदे लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका परीक्षण कीजिए। इसमें भी लगभग वही कहा है। ठीक है, क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, वो इतनी धीमी गति करते हैं, हाँ कह तो सकते हैं हाँ, क्योंकि वो इतनी धीमी गति करते हैं कि हमारे लिए वो एकदम लगभग नगण्य है। अब जैसे
कोई ट्रेन ऐसे गई, देखो ऐसा गई, अब कोई ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो जो ट्रेन ऐसा गई और जो ऐसा, देखो मान लो ये सेम स्पीड पे है, ठीक है, ये सर रद्द गई, ये ऐसा धीरे धीरे करके आ रहा है, तो हम लोग मानते हैं कि इस ट्रेन के सापेक्ष, इस ट्रेन के अनुसार इसकी ये गति नहीं कर रहा है, ये ऐसा खड़ा है, ठीक है। तो हम लोग बस कह सकते हैं कि हाँ गति तो करती है पर वो लगभग नगण्य गति करती है, ठीक है। देखो इन प्रेक्षणों से हमें पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई ही नहीं देते हैं, ठीक है। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें ही हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा और जीव का मतलब होता है सजीव, ठीक है। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल, ठीक है, कुछ सामान्य शैवाल। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, ठीक है। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और शैवाल, ठीक है। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 से 2.4 तक दिए गए हैं, ठीक है। देखते हैं। विषाणु, विषाणु क्या होता है? जैसे मैं ये 4 वर्ग आपको बताया, कौन कौन से? शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ और जीवाणु। उसके अलावा भी एक होता है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है विषाणु, ठीक है। वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन होते हैं। परपोषी का मतलब होता है जैसे कि जीवाणु वाणु हैं, वो अपना भोजन स्वयं, मतलब कि कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ करते हैं, अपना बनाते हैं। पर ये क्या होता है? ये साला अपना भोजन खुद नहीं बनाता। सवाल क्या करता है? सवाल अपना भोजन स्वयं बनाता है। ये जो विषाणु है, वायरस है, ये हमारे शरीर पे बैठ जाएगा, हमारा शरीर ही खाने लगेगा, हमारा शरीर ही खाएगा, ये अपना भोजन नहीं बनाएगा, ठीक है। अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं, ठीक है। यानी कि गुणन का मतलब होता है उस पर ऐसा बैठ के भोजन करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी किसके द्वारा होती है? वायरस के कारण ही होती है, ठीक है। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो, खसरा भी विषाणु द्वारा होते हैं। कौन कौन से? खांसी, जुकाम, पोलियो, खसरा, ठीक है, किसके द्वारा होते हैं? इसी के द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया, देखो प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं? पेचिस, काला आजार और सोने की बीमारी, ठीक है। और अतिसार, मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा। देखो मादा एनफ्लीज मच्छर एक होता है, मादा का मतलब होता है फीमेल, मच्छर का नाम क्या है? एनफ्लीज। इसी के काटने से हम लोग को मलेरिया होता है, ठीक है। और टाइफाइड एवं क्षय रोग किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के कारण। डिप्थीरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, टिटनिस हो गया और कुष्ठ रोग हो गया, ट्रैकोमा, ये सब रोग किससे होते हैं? और क्षय रोग, टाइफाइड, ये सब होते हैं जीवाणु के द्वारा, ठीक है। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 या 7 में पढ़ चुके हैं, पर हमारे महान लोग हैं, कभी बुक तो पढ़ेंगे ही नहीं होंगे, तो क्या मालूम, ठीक है। तो हम इसमें क्या, इसमें आपको वायरस, जीवाणु, कवक, इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे कि जीवाणु के 2 प्रकार होते हैं, एक स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब होता है ऐसा ऐसा गुलठियान टाइप का, ऐसा स्पाइरल। आप लोगों ने स्पाइरल कॉपी पर देखी होगी जिसमें ऐसा स्प्रिंग लगी होती है, वो कौन सी कॉपी? स्पाइरल बाइंडिंग कॉपी। ऐसा इसमें भी होता है, इसमें ऐसा स्प्रिंग टाइप के ये लोग जीवाणु होते हैं। ये क्या होता है? दंड के आकार का, जैसा दंड के आकार का मतलब होता है डंडे के समान एकदम सीधा ऐसे। इसमें कहीं पे भी कोई ऐसा ये स्पाइरल नहीं बना होगा, ठीक है। छड़नुमा जीवाणु या दंडनुमा जीवाणु, ठीक है। ये क्या है? ये है शैवाल। जैसे कौन कौन से? क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। देखो इसका शेप तो मुझे लगभग डीएनए की तरह लग रहा है, ठीक है। बस उसमें डबल हेलिक्स होता है और इसमें सिंगल हेलिक्स, ठीक है। और ये क्या है? ये है क्लेमाइडोमोनास,
ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों सवाल के एग्जाम्पल हैं। देखो एग्जाम्पल आप लोग याद कर लेना। क्या होता है कि एग्जाम्पल आपसे पूछ लेगा कि निम्न में लिखित में से कौन सा सवाल है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। एक ऑप्शन में क्लेमाइडोमोनास और एक ऑप्शन में स्पाइरोगारा, मतलब इसमें से कोई एक दे देंगे, आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, देखो अगर आप बुक पढ़ ले रहे हो तो इससे ज़्यादा कुछ पूछ ही नहीं सकते हैं आपके क्वेश्चन। प्रोटोजोआ क्या हो गया, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। देखो इसे ये है, इसे कहते हैं सिलिया। ठीक है, और इसे कहते हैं फ्लेजला। देखो अमीबा क्या करता है, जैसे मान लो ये इसका भोजन है, तो इसको ऐसा ऐसा पकड़ के फिर यहाँ से इसको अपना बंद कर लेगा, इसके बाद भोजन अपना करता है। यानी कि कहते हैं ना कूटपाद विधि से, यानी पहले कूट पहले पाद पाद का मतलब होता है पैर, पैर का प्रयोग करता है, उसके बाद कूट लेता है, कूट खा लेता है। ठीक है, तो इस किस विधि से भोजन करता है, अपना कूटपाद विधि से। ठीक है, देखो ये है पेनिसिलियम, ये क्या होता है, कवक है। पेनिसिलियम सबसे पहले बनाया गया था, सबसे पहले बनाया जाने वाला है। इसका क्या नाम, पेनिसिलिन है वो, उसको किसने बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पेनिसिलियम और पेनिसिलिन में बड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ वो क्या है। पेनिसिलिन है, उसको किसने बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। और ये पेनिसिलियम एक कवक है, इसको कोई बना ही नहीं सकता, तो गॉड गिफ्टेड है, यानी कि भगवान ने बनाया ना। ठीक है, और ये हो गया राइजोपस, राइजोपस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, और एस्परजिलस। ठीक है, देखो ये आपका हो गया सारे एग्जाम्पल। देखो मैंने आपको सारे एग्जाम्पल हमें बता दिए हैं। ठीक है, देखो ये क्या है, ये है विषाणु। विषाणु का मतलब होता है भाई वायरस। ठीक है, ये वायरस है। ठीक है, देखो सूक्ष्म जीव आखिर कहाँ रहते हैं, हमारे शरीर पर रहते हैं, कहीं कहीं जमीन जंतु गंदगी वाले स्थानों पर रहते हैं। जैसे गंदे पानी में कहा जाता है कि मच्छर पलते हैं, मच्छर पलते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, मच्छर पलते हैं कि मतलब कि मच्छर द्वारा उत्पन्न होने वाले जो रोग होते हैं, जो जीवाणु पैदा करते हैं, वो भी तो वहाँ पलेंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। सूक्ष्म जीवों का घर। सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया। एक कोशिका का मतलब होता है कि उनमें एक ही कोशिका होगी। ठीक है, हमारा शरीर जो है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, पर वो एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे कि अमीबा। ठीक है, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल, प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिक, जैसे कि कई शैवाल बहुकोशिक होते हैं, एवं कवक या बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। यानी गर्मी ठंडी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये किसी भी स्थान पर रह सकते हैं। यह मरुस्थल और कहाँ पे, दलदल में भी पाए जाते हैं। मरुस्थल का मतलब होता है डिजर्ट, और दलदल का मतलब हो गया कि प्रिपेट। ठीक है, प्रिपेट सबसे बड़ा दलदल है वर्ल्ड का। आप लोग थोड़ा थोड़ा ऐसा स्टैटिक जीके भी तैयार करते चलिए। ठीक है, दलदल का मतलब होता है मार्स, वो मंगल वाला मार्स मत समझ लीजिए कि मार्स मतलब मंगल। मार्स का मतलब होता है दलदल, मार्सी एरिया कहते नहीं है, दलदली एरिया, दलदली क्षेत्र। तो ये मरुस्थल, जैसे कि सहारा मरुस्थल हो गया, थार मरुस्थल हो गया, जो कि हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच है ना, थार मरुस्थल। तो और दलदल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी, मैंने बताया कि शरीर के ऊपर भी, शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि अमीबा। मैंने आपको अमीबा दिखाया कैसा, ऐसा बिलबुल्ला ऐसा आकार था, ऐसा ऐसा कुछ भी घुमा के बना दो, ये बन गया अमीबा। अमीबा का आकार कुछ फिक्स नहीं होता है। ठीक है, कुछ निश्चित नहीं होता है, ऐसा भी आप गोला गोला करो, ऐसा ऐसा बना दो, हो गया अमीबा। ठीक है, मतलब ऐसा टच नहीं करना चाहिए, पर ऐसा घुमा घुमा के इसी बना दो। ठीक है, ये क्या हो गया, अमीबा। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है। अमीबा कैसे रहता है, अकेले। जबकि कवक एवं जीवाणु हमेशा समूह में रहते हैं। समूह में कौन रहता है, कवक एवं जीवाणु। सूक्ष्म जीव और हम, हमारी और सूक्ष्म जीव से तुलना कर रहा है भाई, हम तो अतुलनीय है, हमसे कहाँ से तुलना करोगे, लेकिन ये कर रहा है। और देखते हैं क्या तुलना करता है ये। ठीक है, सूक्ष्म जीव की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी कि सूक्ष्म जीव की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, जैसे कि ब्रेड बनाने में सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है, और ग्लूकोज से शराब बनाने में, ठीक है, जाइमेज नामक जीवाणु का प्रयोग होता है। ठीक है, तो उसमें भी
सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है। तो ऐसे बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिसमें हम लोग बिना सूक्ष्म जीव की सहायता से कुछ कर ही नहीं सकते हैं। चीनी बनाने में भी सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है, ग्लूकोज बनाने में सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है, शराब बनाने में, किण्वन किण्वन प्रक्रिया का नाम है उसका, जो शराब बनाने का शराब बनाता है, कौन सी प्रक्रिया है वो, किण्वन। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है, हमारे लिए लाभदायक है तथा कुछ अन्य हानिकारक है, जैसे कि मैंने बताया मादा एनफ्लिस जो मच्छर हमारे अंदर जीवाणु इंजेक्ट करती है, वो जैसे कि लिस्मानिया एक जीवाणु होता है जो हमारे अंदर काला आजार नाम का रोग पैदा करता है। ठीक है, तो जो हमारे अंदर रोग उत्पन्न करें या हमारे किसी काम के ना हो, वो हमारे लिए किसी मतलब हानिकारक ही होते हैं। जीवों में रोग के कारक हैं कौन, जो कुछ सूक्ष्म जीव हैं। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या फायदेमंद है, किस प्रकार हानिकारक हैं, उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डीप में अध्ययन करेंगे। कैसा अध्ययन करेंगे, डीप में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे इसी के बेस पे जीवाणुओं को दो भागों में बांटा गया है। एक है मित्रवत सूक्ष्म जीव। मित्रवत का मतलब होता है मित्र हमेशा हमारे लिए फायदेमंद होता है। कुछ मित्र होते हैं, होता नहीं आस्तीन का सांप, कुछ होते हैं कपटी मित्र जो अपना छल देखते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं, पर वैसे मित्र जो सदुपयोग होता है ना, वो अच्छे के लिए होता है, मतलब कि हमारे लिए फायदेमंद ही होंगे। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही बनाने में, देखो दूध से दही किस जीवाणु से बनता है, वो बनता है लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, दूध से दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में। केक बनाने का मतलब होता है खमीरीकरण। ठीक है, बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता है। और विशेषता कौन सा सूक्ष्म जीव, उसका नाम है जाइमेज। ठीक है, क्या नाम है, जाइमेज। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्टों जैसे सब्जियों के छिलके, यानी कि जैव अपघटनीय जो पदार्थ होते हैं उनको नष्ट करने में, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि। जैसे मानव शरीर है, मैंने मान लो मानव शरीर में कोई मर गया, उसको मैंने दफन कर दिया, तो आज के 5 साल बाद देखोगे तो वहाँ कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो वहाँ के सूक्ष्म जीव हैं वो उसका अपघटन कर देते हैं। ठीक है, अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानिरहित पदार्थ बनते हैं, यानी कि जो शरीर अपघटित हो जाता है उससे ऐसा कुछ नहीं बनता जैसे कि पर्यावरण को हानि पहुंचे। ठीक है, स्मरण कीजिए कि, यानी कि याद कीजिए, आप लोगों ने पिछले कक्षाओं में कुछ पढ़ा होगा, ऐसा बुक मानता है कि जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन में भी होता है एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए भी होता है, जिसे हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। जैसे कि इसमें किसका प्रयोग होता है, राइजोबियम और कुछ अन्य जीवाणु का। ठीक है, किसका प्रयोग होता है, राइजोबियम का। आगे क्या कहा है कि दही एवं ब्रेड का बनना। हमने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा, जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ ऐसा क्यों, क्या होता है, पहले हम जो उसमें थोड़ा सा दही मिला देते हैं तो दही में पहले से कुछ मात्रा में लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु पाया जाता है। जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है वो हमेशा क्या कहता है, अपना संतान उत्पन्न करता रहता है। यानी कि जीवाणु जो है ना, मनुष्य 1 साल में एक ही पैदा कर सकता है ना, वो 1 साल में लाखों करोड़ों अरबों बच्चे उत्पन्न कर सकता है। तो वो क्या करता है, एक रात में बहुत सारे बच्चे उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो दूध, जैसे वो अपना क्षेत्र बनाते हैं, तो वो दूध को अपने अपना क्षेत्र में बदलने के लिए दूध को दही में बना देते हैं। ठीक है, यही है दूध का दही में बनना। ठीक है, दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन करे, जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, मतलब उसकी सेक्स कर, रिप्रोडक्शन या सेक्स। ठीक है, कर उसमें दही में परिवर्तित करता है। जीवाणु पनीर, पनीर का मतलब क्या होता है, चीज। ठीक है, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी सहायक होता है। रवा, सूजी, जैसे आप लोगों ने इडली खाई होगी, इडली में हम लोग उसको रवा बनाने के लिए, मतलब कि रवा का मतलब आप लोग समझिए कि उसको फूलने के लिए हम उसमें इनो का प्रयोग करते हैं। इनो जो आप लोग पेट में ये गैस हटाने के लिए खाते नहीं है, इनो, उसी का प्रयोग करते हैं।
तो उसमें कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जो सूजी को रवा बना देते हैं। इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक क्या है? दही। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं ईस्ट, चावल के आटे के किण्वन, ये किण्वन नहीं है, बुक में भी कहीं की मिस्टेक होती है, ये होता है क्या? किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे कि इडली एवं डोसा बनता है। क्या बनता है? डोसा। भाई किस किसके मुंह में पानी आ गया इडली और डोसा का नाम सुन के? कमेंट में जरूर बताएगा। ठीक है। क्रियाकलाप 2.3 क्या कह रहा है कि एक बर्तन में आधा किलोग्राम आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। क्या होता है उसके बाद? और देखते हैं क्या होता है भाई। कुछ अजूबा होता है लगता है। इसमें थोड़ी मात्रा यानी कि एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूँथ लीजिए। ठीक है। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? आपने गूँथे हुए मैदे को उठा हुआ यानी फूला हुआ पाया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें ईस्ट पाया था, उसमें ईस्ट पाया था। और ईस्ट क्या करता है कि मैदे को फुला देता है। ठीक है। उसमें ऐसा स्पेस बना देता है। खमीर उठी हुई मैदा, खमीर का मतलब होता है भाई फूल उठा हुआ मैदा। पहले देखो, पहले अगर ध्यान से देखता मैं इतना होता, लेकिन जब सूख गया तो ये लगभग इतना हो गया। ठीक है। मैंने बताया कि अगर आप लोग एक दिन में, एक साल में एक ही कर सकते हो, लेकिन ये एक रात में ही बहुत सारे उत्पन्न कर सकते हैं। तो इष्ट तीव्रता से संतान उत्पत्ति, संतान उत्पत्ति करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे को आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है। यानी कि केक में भी ईस्ट का प्रयोग करते हैं, इसीलिए कि जो थोड़ा सा केक बनता है वो बड़ा बन जाए। ठीक है। पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं किससे? इन्हीं ईस्ट के प्रयोग से। ठीक है। आगे क्या है कि सूक्ष्म जीव का वाणिज्यिक उपयोग। देखो यहाँ से हम लोग पार्ट 2 में क्या किया करेंगे। ठीक है। पार्ट 2 में मैं ऐसा करता हूँ कि जितना मैंने आपको पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आया होगा, आपको मज़ा आया होगा, आप लोगों ने चैप्टर को फील किया होगा, मस्त एंजॉय किया होगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिसके माध्यम से आपको जो इस चैनल पे वीडियोस अपलोड होते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, और आप लोग उन वीडियो को देखकर एंजॉय कर अपने सिलेबस को ख़त्म कर जल्दी से पेपर के लिए मस्ट रिवाइज कर लीजिए और तैयार करके पेपर में बैठे। जिससे कि अगर आपका ऐसा कॉन्फिडेंस होगा ना, ऐसा अगर आप लोग ऐसा पढ़ोगे जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंस होगा ना कि पेपर में बैठोगे तो दूसरा कोई आपकी कॉपी देख के अपना पेन ऐसा रख देगा कि भाई ये तो टॉप करेगा। ठीक है। ऐसा कॉन्फिडेंस हो जाएगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप ऐसा पढ़ते हो। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसा पढ़ रहे होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप अपने उन दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना जो किसी न किसी माध्यम से पढ़ते नहीं हैं। यानी कि 6 7 या 8 में बच्चे पढ़ते नहीं हैं, पर जब आप उनको ये वीडियोस अपनी तरफ से भेजोगे, रिकमेंड करोगे, जब इसे देखेंगे तो वो कंपटीशन, आपसे थोड़ा सा कंपटीशन भी करेंगे, आप उनसे कंपटीशन करोगे, तो जिससे कि आगे बढ़ने की जो कॉम्पिटेंस है, जो क्षमता है, बढ़ेगी आप लोगों में। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर किया करो, जिससे कि वो लोग भी पढ़ें, आप भी पढ़ो, और आप लोग अच्छे % मार्क्स से पास हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।